हेलो, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी व परीक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2021-22 द्वितीय सत्र। इन वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सेकंड टर्म के क्वेश्चन पेपर में आने वाले क्वेश्चंस को। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी लेखन कौशल रिवीजन सीरीज से लघु कथा लेखन। इस वीडियो में हम केवल लघु कथा लेखन को रिवाइज करने वाले हैं। अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन पर जाकर सर्च कर सकते हैं। वहां पर आपको कहानी लेखन अथवा लघु कथा लेखन के नाम से वीडियो मिल जाएगी और आप उसको डिटेल में पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर केवल हम रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में लघु कथा लेखन के बारे में। तो लघु कथा लेखन का जो क्वेश्चन है वो आपके खंड ख का प्रश्न नंबर 8 है। यानी जो क्वेश्चन पेपर है उसका प्रश्न नंबर 8 लघु कथा लेखन के बारे में पूछा जाता है। इसमें आपको शब्द सीमा दी जाती है, यानी आपको वर्ड लिमिट होती है। आपको 120 शब्दों के अराउंड जो है अपनी लघु कथा को एक्सप्लेन करना होता है, जो आपको विषय दिए जाते हैं। और इसके अंक जो है वो आपको 5 दिए गए हैं, यानी आपको 5 अंकों के लिए क्वेश्चन 8 पूछा जाता है। और ये 5 अंक किस तरह से विभाजित होते हैं? विषय वस्तु 2 अंक, प्रस्तुति 2 अंक, भाषा 1 अंक। यानी जो आप मटेरियल लिख रहे हैं अपने लघु कथा लेखन में वो आपको 2 अंकों के लिए दिया जाएगा। और आप किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी आप किस तरह से क्रिएटिव तरीके से जो है उसे दिखा रहे हैं, उसके आपको 2 अंक मिलेंगे। और 1 अंक रखा गया है भाषा के लिए, यानी आपकी जो भाषा है वो प्रभावशाली होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए, दूसरों को इम्प्रेस करने वाली होनी चाहिए। तो आपको 1 अंक दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है अपने क्वेश्चन को लिखते हुए। तो अब हम लघु कथा लेखन पर एक नजर डालते हैं कि जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं और कहानी के छोटे परंतु पूर्ण रूप को लघु कथा कहा जाता है। अब जो एक घटना होती है आपके जीवन में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है या कोई सीख देने वाली होती है, तो उसको बहुत ही रोचक ढंग से या फिर उसको बहुत ही प्रभावशाली रूप से जब आप किसी दूसरे को बताते हैं तो वो कहानी कहा जाता है। और उसी कहानी का छोटा रूप लघु कथा लेखन कहा जाता है। और छोटे से ये अर्थ नहीं है कि आप उसे आधा अधूरा कहेंगे, वो अपने आप में पूर्ण होता है, पूरा होता है। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब कोई लेखक कम से कम शब्दों में किसी विशेष बिंदु को मार्मिक कथन से प्रस्तुत करता है तो उस रचना को लघु कथा लेखन कहते हैं। यानी जहां पर कम से कम शब्दों का प्रयोग हो, क्योंकि लघु कथा लेखन जो है वो बहुत लंबी नहीं होती है, उसमें आपको शब्द सीमा दी जाती है। लेखक को जो है बहुत कम शब्द दिए जाते हैं। तो कम शब्द विषय को बताना ही जो है लघु कथा लेखन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब हम बात करते हैं लघु कथा लेखन के प्रकारों की कि लघु कथा जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो मुख्यतः लघु कथा की 3 प्रचलित शैलियां हैं, यानी जो लघु कथा है वो 3 प्रकार से लिखी जा सकती है। पहला है विवरणात्मक, यानी विवरणात्मक होता है जहां पर बिना किसी संवाद के कोई कथा कही जाती है। जैसे संवाद होता है कि एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से जो बात कर रहा है आप उसको हूबहू जो है किसी को बता रहे हैं लिखकर, तो वो होगा आपका संवाद की तरह लिखी गई। लेकिन विवरणात्मक में जो है संवाद नहीं होता है, बिना संवाद के जो है कोई कथा आप लिखते हैं। और दूसरा होता है संवादात्मक, यानी वहां पर केवल संवाद में लिखी गई लघु कथा होती है। यानी एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है उसको आप हूबहू जो है कथा का रूप देते हैं, उसको दूसरे के सामने जो है लिखकर प्रस्तुत करते हैं, वो होती है संवादात्मक। उसको दूसरे के सामने जो है लिखकर प्रस्तुत करते हैं, वो होती है संवादात्मक। और तीसरी होती है मिश्रित, यानी उसमें थोड़ा सा विवरण होता है और थोड़ा सा संवाद भी हो सकता है। तो दोनों को मिलाकर जो लघु कथा कही जाती है उसे कहते हैं मिश्रित लघु कथा। तो आप जो है इन तीनों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी अपनी लघु कथा को लिखते हुए आप इन तीनों शैलियों में से किसी एक शैली को चूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब आप लघु कथा लेखन को लिखते हैं, यानी जब आप तैयार करते हैं, तो उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पेपर में अपने लघु कथा का जो विषय है उसको देखें तो आप कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे अपने क्वेश्चन पेपर में। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे कि लघु कथा के शीर्षक को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप शीर्षक को ध्यान में पढ़ेंगे तो उसको पहले आपको समझना है कि वो जो शीर्षक है उसको आप किस तरह से कम
शब्दों में और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो अच्छा लगता है या समझ में अच्छी तरह से आता है, आप उसी पर जो है अपना लघु कथा का विषय लिखेंगे। दूसरी बात आप ध्यान में रखेंगे कि जो लघु कथा का आरंभ आप करते हैं वो आकर्षक होना चाहिए। यानी जब आप शुरुआत कर रहे हैं वो बहुत आकर्षक होनी चाहिए, ताकि जो पढ़ने वाला है उसका जो ध्यान है वो आपकी कथा पर बना रहे। तीसरी बात आप ध्यान में रखेंगे कि लघु कथा में किसी प्रसंग को ना बहुत अधिक संक्षिप्त लिखना चाहिए, ना अनावश्यक रूप से बहुत अधिक बढ़ाना चाहिए। अब प्रसंग को बहुत अधिक संक्षिप्त क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर आप किसी एक चीज को जो है बहुत कम बताएंगे तो जो देखने वाला है या पढ़ने वाला है उसको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या बताना चाहते हैं, आप क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं। और अनावश्यक रूप से जो है उसको बहुत अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए, यानी जितना उसको समझाने के लिए आवश्यक है आपको केवल उतना ही बताना है। क्योंकि आपके पास शब्द सीमा दी जाती है लघु कथा में, तो आपको उसी शब्द जो है अपनी पूरी कथा जो है या कहानी जो है वो बतानी होती है। तो उसको बताने के लिए आपको अनावश्यक रूप से या फालतू जो बातें होती है वो अपनी कथा में नहीं डालनी है। आगे आप ध्यान रखेंगे भाषा का, कि लघु कथा की भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रभावशाली होनी चाहिए। और अपनी भाषा को जो है प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए मुहावरों व लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो जो भाषा होती है उसके लिए आपको 1 अंक रखा जाता है आपके क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। तो आपकी जो भाषा है वो अच्छी होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। तो आप अपनी भाषा को कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं? आप अपनी जो कहानी है उसके बीच में मुहावरे डाल सकते हैं, लोकोक्तियां डाल सकते हैं, या कविता की कोई पंक्ति भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो भाषा है वो प्रभावशाली हो जाती है। और आपको जो है सरल भाषा का प्रयोग करना है, बहुत ज्यादा कठिन शब्द जो है उसमें प्रयोग नहीं करने हैं, क्योंकि जो कथा होती है वो सरल हो तो ज्यादा अच्छी लगती है। अगली बात आप ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, कि जो लघु कथा है वो हमेशा भूतकाल में ही लिखी जानी चाहिए। आप लघु कथा लिख रहे हैं या कहानी लिख रहे हैं, वो जो है हमेशा पास्ट में ही लिखेंगे। कोई प्रेजेंट में या फ्यूचर में आप कहानी या लघु कथा नहीं लिख सकते हैं। अगर आप कोई सेंटेंस ऐसा यूज करते हैं प्रेजेंट का या फ्यूचर का, तो आपकी जो वो कहानी है वो कोई कहानी या लघु कथा नहीं कही जाएगी, वो उस श्रेणी से बाहर हो जाएगी। तो हमेशा भूतकाल का ही प्रयोग करना है आपने। और लास्ट बात आप ध्यान रखेंगे कि जो लघु कथा का अंत होता है, यानी जो एंडिंग होती है, वो जो है सहज ढंग से होना चाहिए। यानी जो अंत है या एंडिंग है वो बिल्कुल स्मूथली होनी चाहिए, हड़बड़ाहट में आपने एंडिंग नहीं करनी है। और अंत में कहानी से मिलने वाली सीख स्पष्ट व संक्षिप्त होनी चाहिए। यानी जब भी आप कोई कहानी बताते हैं या कोई लघु कथा लिखते हैं तो उसमें कोई ना कोई सीख जरूर होती है। तो आप जो सीख देना चाहते हैं अपनी कथा के माध्यम से, वो बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए, यानी सबको समझ में आ जानी चाहिए, और संक्षिप्त होनी चाहिए। जो सीख होती है वो कम शब्दों में अधिक अर्थ बताने वाली होती है। आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है अपनी सीख देते हुए। तो ये सारी चीजें आपने अपने माइंड में बिठा कर रखनी है जब आप लघु कथा लिख रहे हैं अपने आंसर शीट में। अब जो है हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, ताकि आपको जो है ये क्लियर हो जाए कि आप किस तरह से अपनी लघु कथा को लिखेंगे। तो सबसे पहला उदाहरण हम ले रहे हैं ईमानदारी का फल या लकड़हारे की कुल्हाड़ी। यानी अगर आपको इस तरह का कोई विषय दिया जाता है तो आप उस पर किस तरह से कहानी लिख सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार था और हमेशा कड़ी मेहनत करता था। प्रत्येक दिन वह पास के जंगल में पेड़ काटने जाता था। जंगल से एक पेड़ काटने के बाद वह लकड़ियां अपने गांव लाता और सौदागर को बेच देता, जिससे वह काफी अच्छा पैसा कमाता था। वह अपनी रोजमर्रा के खर्च से अधिक पैसे कमाता था, जिससे उसके पास अच्छी बचत भी हो जाती। लेकिन वह लकड़हारा अपने साधारण जीवन से खुश था। एक दिन वह नदी के किनारे पेड़ काट रहा था। अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसली और वह गहरे नदी में जा गिरी। वह नदी बहुत गहरी थी, इसलिए वह खुद उस कुल्हाड़ी को नहीं निकाल सकता था।
उसके पास सिर्फ एक ही कुल्हाड़ी थी जो अब नदी में खो चुकी थी। वह सोचने लगा कि बिना कुल्हाड़ी के वह अपनी आजीविका किस तरह से चला पाएगा। वह बहुत ही दुखी हो गया, इसलिए वह भगवान से प्रार्थना करने लगा। वह सच्चे मन से प्रार्थना कर रहा था, इसलिए भगवान ने उसकी बात सुनी और उसके पास आकर पूछा, पुत्र क्या समस्या हो गई? लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी लौटाने के लिए भगवान से विनती की। भगवान ने अपना हाथ उठाकर गहरे नदी में डाला और चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर लकड़हारे से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने उस कुल्हाड़ी को देखा और बोला, नहीं। भगवान ने अपना हाथ दोबारा पानी में डाला और एक कुल्हाड़ी निकाली जो सोने की बनी हुई थी। भगवान ने उससे पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने उस कुल्हाड़ी को अच्छी तरह देखा और बोला, नहीं भगवान, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान यह देखकर खुश हुए और अपना हाथ फिर से गहरी नदी में डाला और एक कुल्हाड़ी निकाली। यह कुल्हाड़ी लोहे की थी और भगवान ने लकड़हारे से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा कुल्हाड़ी देखकर बोला, जी हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। आपका धन्यवाद। भगवान लकड़हारे की ईमानदारी देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे लोहे की कुल्हाड़ी तो दी ही, साथ में उसे सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियां उसकी ईमानदारी के लिए इनाम में भी दी। तो ये जो कहानी है वो सीख क्या देती है? ईमानदारी हमेशा से ही प्रशंसा की पात्र रही है, या फिर अपने काम के प्रति, खुद के प्रति और हर स्थिति में ईमानदार रहें, आपको आपकी ईमानदारी का फल अवश्य मिलेगा। तो ये जो कहानी थी ये आपकी कौन सी शैली में लिखी गई थी? मिश्रित शैली में, यानी इसमें विवरण भी था और संवाद भी था। तो इस तरह से भी आप कहानी लिख सकते हैं। अब जो है हम एक और उदाहरण देख लेते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर आपको और संक्षिप्त रूप से कोई विषय में कहानी लिखनी है तो आप किस तरह से लिखेंगे। तो हमारा दूसरा उदाहरण है दो मित्र और रीछ। इस तरह की कोई कहानी आपसे पूछी जाए तो आप उसे और भी छोटे यानी संक्षिप्त रूप में किस तरह से लिखेंगे। एक बार दो मित्र इकट्ठे व्यापार करने घर से चले। दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया कि वे मुसीबत के समय एक दूसरे की सहायता करेंगे। चलते चलते दोनों एक भयंकर जंगल में जा पहुंचे। जंगल बहुत विशाल तथा घना था। दोनों मित्र सावधानी से जंगल में से गुजर रहे थे। एकाएक उन्हें सामने से एक रीछ आता हुआ दिखाई दिया। दोनों मित्र भयभीत हो गए। उस रीछ को पास आता देखकर एक मित्र जल्दी से पेड़ पर चढ़कर पत्तों में छिपकर बैठ गया। दूसरे मित्र को वृक्ष पर चढ़ना नहीं आता था। वह घबरा गया, परंतु उसने सुना था कि रीछ मरे हुए आदमी को नहीं खाता। वह झट अपना सांस रोककर भूमि पर लेट गया। रीछ ने पास आकर उसे सूंघा और मरा हुआ समझकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद पहला दोस्त पेड़ से नीचे उतरा। उसने दूसरे मित्र से कहा, उठो दोस्त, रीछ चला गया। यह तो बताओ कि उसने तुम्हारे कान में क्या कहा था। भूमि पर लेटने वाले मित्र ने कहा कि रीछ केवल यही कह रहा था कि स्वार्थी मित्र पर विश्वास मत करो। इस तरह से आप एक विषय में छोटे से रूप में अपनी कहानी को एक्सप्लेन कर सकते हैं और इस कहानी से जो सीख मिलती है आप उसे इस तरह से लिख सकते हैं कि मित्र वही है जो विपत्ति में काम आए और स्वार्थी मित्र से हमेशा दूर रहो। या फिर असली दोस्त की परीक्षा तो तभी होती है जब हम मुसीबत में होते हैं। सुखी समय में तो हर कोई अपना मित्र ही नजर आता है। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम एक और उदाहरण देख लेते हैं ताकि आप और अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं अपने क्वेश्चन के लिए। ऋषि और एक चूहे की कहानी। तो इस विषय में हम लघु कथा किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। एक वन में एक ऋषि रहते थे। उनके आश्रम पर बहुत दिनों से एक चूहा भी रहता आ रहा था। यह चूहा ऋषि से बहुत प्यार करता था। जब वे तपस्या में मग्न होते तो वह बड़े आनंद से उनके पास बैठा भजन सुनता रहता। यहाँ तक कि वह स्वयं भी ईश्वर की उपासना करने लगा था, लेकिन सदा डरा डरा और सहमा हुआ सा रहता था। एक बार ऋषि के मन में उस चूहे के प्रति बहुत दया आ गई। वे सोचने लगे कि यह बेचारा चूहा हर समय डरा सा रहता है, क्यों ना इसे शेर बना दिया जाए ताकि इस बेचारे का डर समाप्त हो जाए और यह बेधड़क होकर हर स्थान पर घूम सके। ऋषि बहुत बड़ी दैवीय शक्ति के स्वामी थे। उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर उस चूहे को शेर बना दिया और सोचने लगे कि अब यह चूहा किसी भी जानवर से ना डरेगा और निर्भय होकर पूरे जंगल में घूम सकेगा।
लेकिन चूहे से शेर बनते ही चूहे की सारी सोच बदल गई। वह सारे वन में बेधड़क घूमता, उससे अब सारे जानवर डरने लगे और प्रणाम करने लगे, उसकी जय जयकार होने लगी। किंतु ऋषि यह बात जानते थे कि यह मात्र एक चूहा है, वास्तव में शेर नहीं है। अतः ऋषि उससे चूहा समझकर ही व्यवहार करते। यह बात चूहे को पसंद नहीं आई कि ऋषि व्यवहार करते। यह बात चूहे को पसंद नहीं आई कि ऋषि अब भी उसे चूहा समझकर ही व्यवहार कर रहे थे। वह सोचने लगा कि ऐसे में तो दूसरे जानवरों पर भी बुरा असर पड़ेगा। लोग उसका जितना मान करते हैं उससे अधिक घृणा और अनादर करना आरंभ कर देंगे। अतः चूहे ने सोचा कि क्यों ना मैं इस ऋषि को ही मार डालूं, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यही सोचकर वह ऋषि को मारने के लिए चल पड़ा। ऋषि ने जैसे ही क्रोध से भरे शेर को अपनी ओर आते देखा तो वे उसके मन की बात समझ गए। उनको शेर पर बड़ा क्रोध आ गया, अतः उसका घमंड तोड़ने के लिए उन्होंने अपनी दैवीय शक्ति से उसे एक बार फिर चूहा बना दिया। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने हितैषी का अहित नहीं करना चाहिए, चाहे हम कितने ही बलशाली क्यों ना हो जाएं। तो इस तरह से आप किसी भी विषय पर कोई भी बातों का ध्यान रखना है। आप जो है 3 प्रकार की जो शैलियां बताई गई है उनमें से किसी भी एक को चूज करके किसी भी तरह से अपनी लघु कथा को लिख सकते हैं। केवल वो प्रभावशाली होनी चाहिए, कोई अच्छी सीख देने वाली होनी चाहिए और विषय के इर्द गिर्द ही घूमने वाली होनी चाहिए। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे और अपनी लघु कथा लेखन का जो क्वेश्चन है उसे अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी लघु कथा लेखन का रिवीजन हो गया होगा। और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप डिटेल वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वहां से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। और इसी तरह के अन्य विषयों की डिटेल वीडियोस और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं।